जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा योगिनी साधन करना, उसका फल विचार करना, कैसे आप उसका फल विचार करेंगे और योगिनी कैसे आप लोग गणना करेंगे, उसका साधन कैसे करेंगे, ये सारी विधियाँ आपको बताऊंगा। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था विश्वोत्तरी साधन कि जो ग्रह होती है हमारी, उनकी दशा अंतर्दशा कब आ रही है, उसका हमको फल कब मिलेगा, तो इसका हमें विचार कैसे करना चाहिए। जैसे विश्वोत्तरी आपने देखा कि हमने आयु ली थी 120 वर्ष, उसकी गणना होती 120 वर्ष से। इसी तरह योगिनी की जो गणना होती है वो 36 वर्ष, किसी की अल्पायु है तो 36 वर्ष, अगर वो मध्यम आयु का है तो 72 वर्ष, अगर उसकी पूरी आयु है तो 108 वर्ष। यानी कि आपकी जो योगिनी दशा है उसको 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं, उसी तरह उसमें जोड़ते आप चले जाएंगे। इसी तरह 108 वर्ष की और कौन सी होती है, अष्टोत्तरी महादशा, तो आप दोनों का ही प्रयोग कर सकते, चाहे अष्टोत्तरी से आप साधन करिए चाहे योगिनी से, लेकिन विश्वोत्तरी और योगिनी दशा का ही ज़्यादा महत्व है, और जिससे आपका सटीक जो गणना आती है इन दोनों विधियों से आपकी आ जाती है। किसी की आयु गणना करनी है, दशा अंतर्दशा देखनी है, तो इन दोनों विधियों का आप लोग प्रयोग करिए, इससे आप सटीक गणना कर सकते हैं और उसका फल विचार भी सही बताएंगे, उसमें कहीं दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। योगिनी दशा में ही देख लीजिए, पहले जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जैमिनी के द्वारा आयु साधन करना, कि वो मध्यम आयु है, अल्पायु है, दीर्घायु है, इसका साधन करिए। तो योगिनी में ध्यान रखो, कोई अल्पायु है तो उसकी आयु कितनी होगी, 36 वर्ष, मध्यम आयु है तो 72 वर्ष, पूर्ण आयु है तो 108 वर्ष। इसी प्रकार अष्टोत्तरी दशा होती है। इसमें ध्यान रखो कि जो ग्रह हैं योगिनियों के, इसमें योगिनियाँ होती 8 योगिनियाँ होती है, मंगला, पिंगला, धन्या, भामरी, भद्रिका, होलिका, सिद्धा, संकट, इस तरह से 8 योगिनियाँ हैं। और इन 8 योगिनियों के देवता भी हैं, वही ग्रह हैं। कौन कौन से, इसमें ध्यान रखो। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि आप इसका साधन कैसे करेंगे, विचार कैसे करेंगे योगिनी का। तो योगिनी की दशा का विचार करने के लिए जो भी जन्म नक्षत्र आपका है, बच्चे का जो जन्म नक्षत्र है उसे आप ले लीजिए। उस जन्म नक्षत्र में क्रम से अश्वनी से आप गणना करेंगे, अश्वनी, वर्णी, कृतकार, वर्णी, मृगशिरा, इस तरह से गिनती करेंगे। तो जो भी आपके नक्षत्र का क्रम होगा वो आप वो जो नक्षत्र का क्रम है प्लस उसमें आप 3 जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो योग आएगा उसमें आप 8 से भाग कर दीजिए। 8 से भाग करने के बाद जो शेष आएगा उसी के अनुसार आपकी योगिनी दशा होगी। क्रम से क्या योगिनी दशा, पहला क्या है, पहली होगी मंगला, दूसरा पिंगला, तीसरा भामरी, चौथा भद्रिका, चौथा भामरी, पांचवा भद्रिका, छठा उल्का, सातवां सिद्धा और अष्टम ये जो है आपकी संकटा, ये योगिनियाँ होगी। इन योगिनियों के जो ग्रह हैं वो आप समझ लीजिए। इन योगिनियों से कौन ग्रह पैदा हुए, जैसे मंगला से चंद्रमा पैदा हुआ, पिंगला से सूर्य, धन्या से गुरु, भ्रामरी से मंगल, भद्रिका से बुध, उल्का से शनि, सिद्धा से शुक्र और संकटा से राहु। इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई इन योगिनियों से। तो इन योगिनियों से इस ग्रह का फल आपको प्राप्त होगा। जैसे आप कुंडली में ग्रह देखते हैं, अगर ये योगिनियाँ चल रही हैं तो इसमें समझ लो कि इन योगिनियों की जब दशा चलेगी तो उसमें हमें किस ग्रह का फल प्राप्त होगा। मंगला की चलेगी तो चंद्रमा का फल प्राप्त होगा, पिंगला की दशा चलेगी तो सूर्य का फल प्राप्त होगा, धन्या की दशा चलेगी तो गुरु का फल प्राप्त होगा, मगर भ्रामरी की दशा चलेगी तो मंगल का फल प्राप्त होगा, भद्रिका की दशा चलेगी तो बुद्ध का की फल प्राप्ति होगी, उल्का के समय शनि जैसा, सीधा के समय शुक्र जैसा फल प्राप्त होगा, और संकटा के समय जैसे हमारी राहु की दशा चलती है उसकी तरह में फल प्राप्त होगा। कहीं की दशाएं, जैसे विश्वोत्तरी दशा मैंने आपको बताया था, सूर्य के 6, चंद्रमा के 10, मंगल के 7, राहु के 18, गुरु के 16, शनि के 19, बुध के 17, केतु के 7, शुक्र के 20, ये दशा बताई थी आपको 120 वर्ष की। इसी तरह ध्यान रखो मंगला की जो योगिनियाँ हैं इनकी भी 10 वर्ष होते हैं। 10 वर्ष क्या है, मंगला का 1 वर्ष होगा, पिंगला का 2 वर्ष, धन्या का 3 वर्ष, भ्रामरी के 4 वर्ष, भद्रिका का 5 वर्ष, उल्का के 6 वर्ष, सीधा के 7 वर्ष और संकटा के 8 वर्ष। ये योगिनियों की दशा है। इनका जब योग आप करेंगे तो आपका 36 वर्ष होगा। अब मान लो किसी बच्चे की आयु ज़्यादा है, अल्पायु से ज़्यादा मध्यम आयु का है, तो मध्यम आयु समझ लीजिए 36 दूनी 72, तो 72 वर्ष तक की गणना करने के लिए इसी योगिनी जो क्रम से आपने करी है, जब योगिनी चार्ट आप बनाओगे, जैसे विश्वोत्तरी चार्ट आपने बनाया था उसी तरह
36 के बाद फिर आगे पुनः, जैसे किसी का जन्म मंगला से हुआ था, फिर मंगला से आगे जोड़ दीजिए, 36 पर जोड़ देना और 72 हो जाएगा। कोई किसी की अपनी गणना करी जननी के द्वारा कि उसकी पूर्ण आयु है 108 वर्ष के आसपास जा रहा है, तो आप वहाँ योगिनी को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। उसकी गणना उस तरह से कैलकुलेशन कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो भी आपका फलित होगा, जिस समय की आपसे योगिनी आ रही है, कौन सी ग्रह आ रही है, योगिनी वंशा कौन सा ग्रह है, उसके अनुसार फल बताओगे, आपको एकदम सटीक आपकी गणना होगी। अब इसका हम साधन करना है। हमें साधन कैसे करें? साधन करने में बता दिए, जो जन्म नक्षत्र है उसमें 3 जोड़ करके 8 से भाग कर दीजिए। जो शेष आएगा उनके अनुसार योगिनी की दशा होगी। तो पहले समझ लीजिए, एक उदाहरण हम ले लेते हैं। किसी बच्चे का जन्म जो है 23 अक्टूबर 2002 को पैदा हुआ, रात्रि 10:46 मेरठ में। तो इसकी जो उस समय नक्षत्र था, वो नक्षत्र था पूर्वा फाल्गुनी। अब अश्विनी से गणना करेंगे तो अश्विनी वर्णी कृतिका वर्णी कसले का मघा, इस तरह से मघा और पूर्वा फाल्गुनी, यानी 11वां जो नक्षत्र है वो हमारा पूर्वा फाल्गुनी हुआ। पूर्वा फाल्गुनी की संख्या क्या आ गई? 11वां। इस तरह संक्रम से गिनती करेंगे शनि से लेकर के पूर्वा फाल्गुनी तक। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से दिन क्या हुआ? 11वां नक्षत्र हुआ। हमने गणना के लिए क्या बताया था? योगिनी साधन करना है। तो जो भी जन्म नक्षत्र है की जो संख्या है उसमें 3 जोड़ दीजिए और उसका जो योग है उसको 8 से भाग कर दीजिए। जो शेष बचेगा उनके अनुसार योगिनी की दशा होगी। जैसे हमने उदाहरण लिया कि 2 अक्टूबर 23 को किसी बच्चे का जन्म लिया, उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र था, वो 11वां नक्षत्र था। तो 11 + 3, 11 में आपको 3 जोड़ना है। तो 11 × 3 = 14 हो गए। 8 से आपने भाग कर दिया, तो 8 × 9 = 8, आपका बचा 6, यानी शेष आपका 6 बचा। और तो छठी योगिनी, अब शेष 6 का मतलब छठी योगिनी क्रम से चढ़ा गई, कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 यानी उल्का। उल्का नाम की आपकी योगिनी आ गई। यानी छठा जो है उल्का नाम की योगिनी की दशा उस समय चल रही थी जब बच्चे का जन्म हुआ। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो उल्का की दशा चल रही थी। अब इसका निकालना है कि उसमें कितना समय व्यतीत हो चुका था और कितना बाकी है। जैसे आपने विषुवती दशा मैंने आपको बताया था, भयात भयोग का उपयोग करिए। भयात के जो फल है उसको जो दशा वर्ष है उससे आप गुणा करेंगे, उससे आप गुणा करके और जो भयात के फल हैं उससे आप भाग कर देंगे, उससे आपका वर्ष निकल आएगा कि कितने वर्ष वो भुक्त कर चुका है। महीना निकालना है तो आप उसको जो भी शेष आपका है उसे 12 से गुणा कर दीजिए। 12 से गुणा करके फिर भवोग के फल से भाग कर दीजिएगा तो आपके मास निकल आएंगे। दिन निकालना है, जो शेष बचा है उसको आप 30 से गुणा कर दीजिए, फिर भवोग के फल से भाग कर देंगे तो आपका दिन निकल आएगा। आपको बता देता हूँ उदाहरण के द्वारा समझो कि जैसे मैंने उदाहरण लिया था कि 23 अक्टूबर 2002 में रात्रि 10:46 में किसी बच्चे का जन्म हुआ। जब मैंने इसका भयात निकाला तो भयात इसका आया था 34-24। अब 34-24 का भयात पल बनाएंगे तो 34 × 60 + 24 यानी कि 2064 ये भयात के पल आपके निकाल आएंगे। भवोग मैंने इस बच्चे का निकाला था तो 55-23 आया था, तो 55 × 60 + 23 करेंगे तो ये आएगा 23-33 आपके भवोग के पल आ गए। तो मैंने बताया था कि जो भयात का पल है, ये जो भयात के पल आपके आए, भयात के पल को जो भी आपकी योगिनी आई है उसके वर्ष से आप गुणा कर देंगे। वर्ष के लिए है उल्का का 6 वर्ष है, 6 वर्ष से भयात के पल को आप गुणा कर दीजिए। देखो भयात पल निकालने के लिए 2064 को हमने 6 से भाग कर दिया, इतने ये मान आ गया। इस मान को भवोग के पल से आप भाग करेंगे। भवोग का पल मैंने बताया था, भवोग का पल कितना था? 33-23 से हमने ये भयात के जो पल आए थे उसको हमसे भाग कर दिया, इससे हमारा वर्ष निकल आएगा। इसको मैंने जब भाग किया तो आप कैलकुलेटर के द्वारा भी कर सकते हैं। डायरेक्ट 12 को 33-23 से जब भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 बार भाग जाने पे तो 3 बार आ जाएगा। फिर जैसे 3 से जब आप इसको गुणा करेंगे तो 9,969 आ जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो 24-15 आपका आ जाएगा। मैंने कहा कि जब महीना बनाना है तो जो भी आपका शेष आया है उसको आप 12 से गुणा करेंगे। जब हमने 12 से इसको गुणा करा तो 28,980 आ गया। इसको फिर पुनः मैंने कहा भवोग से, जो भवोग का फल है 23 से आपने फिर पुनः इसको भाग किया तो फिर 8 बार गया, 8 बार गया। फिर इससे 8 को जो जिससे आप गुणा करेंगे 26,584 आया। हमने इसको माइनस कर दिया तो 23,96 आया।
मैंने कहा जब उसको दिन बनाना है तो आप 30 से गुणा कर देंगे। इसको पुनः हमने 30 से गुणा कर दिया दिन निकालने के लिए। 30 से गुणा करने पे 71,884 आ गया। इसको पुनः हमने 33 से भाग किया तो हमारे ये 21 दिन निकल के आ गए। यानी 3 वर्ष 8 मास 21 वर्ष, इतना वर्ष जो है जब बच्चे ने जन्म लिया तो इसका उल्का का इतना समय व्यतीत, भुक्त मतलब इतना समय व्यतीत हो चुका था। तो भुक्त वर्ष कितने आ गए? 3 वर्ष 8 मास 21 दिन, ये उल्का के ये भुक्त वर्ष है। यानी जब बच्चे ने जन्म लिया इतना वर्ष व्यतीत हो चुका। अब शेष कितना बचा? तो ये जो 6 वर्ष है इसमें से आप ये घटा दीजिएगा तो आपका उल्का का जो भुक्त भोग्य वर्ष है वो आपका निकल जाएगा। तो भोग्य वर्ष साधन के लिए क्या है? जो दशा वर्ष है। यानी उल्का का जो दशा वर्ष कितना है? 6 वर्ष। उसमें से भुक्त वर्ष, ये जो भुक्त वर्ष है 3 वर्ष 8 महीने 21 दिन, ये हमने माइनस कर दिए 6। अब देखो इसको सीधा हमने गणना करने बता दें। 6 वर्ष सीधे इस तरह से लिख लीजिएगा। 3 वर्ष 8 महीने 21 दिन घटाना है तो 6 में से इसको ले जाइए यहाँ तो पूरा महीना जाएगा 12। इस 12 महीने से 1 महीने इसमें लो 30 दिन हो जाएंगे। अब 30 दिन में से 21 दिन निकल जाएगा तो 9 दिन बचेगा। अब यहाँ से आपने एक दिन यहाँ दे दिया था 1 महीना, तो यहाँ के पास 11 महीने बचे। 11 महीने में से 8 महीना आपको निकल जाएगा तो 30 महीना बचेगा। यहाँ 1 वर्ष आप ले गए थे क्योंकि यहाँ से एक ले जाने मतलब है कि पूरा 12 महीने जाएगा। तो यहाँ पे आज के 5 वर्ष बचे। 5 वर्ष में से 3 वर्ष निकल गए तो 2 वर्ष बचा। कहना तो भोगी का जो वर्ष आपका निकला 2 वर्ष 3 मास 9 दिन, ये आपका उल्का का ये भोग्य वर्ष निकल गया। तो इस तरह आपसे मन होता है कि आप लोग गणना कैसे करेंगे, यानी दशा साधन करना, योगिनी दशा साधन करना, ये आपको बताया किस तरह से आप लोग गणना करेंगे। अभी ध्यान रखो कि आपने दशा कर ली, चार्ट भी बना लिया। अब चार्ट में आपने देखा कि कुंडली में कौन सी ग्रह क्या फल देगी। ये जो योगिनियाँ हैं ये ध्यान रखो, कोई जब मंगला की दशा चलेगी, जैसे उसका नाम है मंगला, तो ये शुभ कार्य की, इसमें मांगलिक कार्य होंगे। चंद्रमा मंगला है, चंद्रमा जो है शुभ ग्रह है, शुभ ही फल देगा। जब इसकी एक दशा 1 साल की वह दशा चलेगी तो उसके यहाँ मांगलिक कार्य होंगे। जैसे मंगला नाम है योगिनी का, उस तरह मांगलिक कार्य के घर में होंगे। दूसरा जब सूर्य की दशा आएगी, सूर्य जानते हैं सूर्य भी तो पाप ग्रह है, लेकिन अगर कुंडली में योग कारक हुआ तो शुभ फल देगा। नहीं तो सूर्य अपने दिशा जैसे कुछ कुंडली में जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार ये फल देगा। धन्य बृहस्पति की दशा जब शुरू होगी, जब बृहस्पति दशा शुरू होगी, जानते हैं बृहस्पति शुभ ग्रह है, तो वो 3 वर्ष अपने जब भी इसकी दशा शुरू होगी वो शुभ फल ही देगा। भ्रामरी दशा मंगल जैसा, तो मंगल है, अगर कुंडली में मंगल योग कारक है तो शुभ फल देगा। लेकिन मंगल जो है ज़्यादा अशुभ ही करता है। भ्रामरी की दशा चलेगी तो मंगल है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, शत्रु है, उसका पराक्रम का दुरुपयोग करना है। अगर कुंडली में मंगल खराब हुआ तो अपने पराक्रम का दुरुपयोग करेगा, कष्टकारी रहेगा, चोट है, थोड़ा कुर्सी है, दुर्घटना, इस तरह के योग बना देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, भ्रामरी की जब दशा चले तो सावधानी रखनी है। भद्रिका जब बुध की दशा शुभ ग्रह की दशा चलेगी तो उनको शुभ फल मिलना ही मिलना है। अगर कुंडली में भी अगर दशा खराब आ जाती है तो जो भी शुभ ग्रह हैं तो वो अपनी शुभता में कमी कर देते हैं, लेकिन अशुभ फल नहीं देते। जैसे पाप ग्रह है, शनि है, राहु है, मंगल है, ये शुभ ग्रह कुंडली में शुभ है, शुभ फल तो देंगे। अगर शुभ कुंडलियों में योग कारक है तो शुभ तो फल देंगे ही, लेकिन जिनका स्वभाव है वो थोड़ा सा फल अपने स्वभाव के अनुसार भी दे देते हैं, कि शुभ होते हैं। अब जैसे शनि की दशा आई उल्का में, शनि जैसा फल प्राप्त होगा, कष्ट कर, संघर्ष कर। फिर ध्यान रखो जब भी उल्का की दशा जीवन में किसी बच्चे की चलेगी तो उस समय ध्यान रखना कि शनिवार व्रत होगा, जैसे 7.5 चलती है तो उसी तरह ये 6 वर्ष संघर्ष के होंगे इस बच्चे को। सिद्ध शुक्र की दशा, शुक्र जानते हैं धन है, वैभव है, इसका कारक होता है। तो शुक्र संबंधी जो भी फल है वो सीधा की दशा में काम होगा। किसी के शादी ब्याह नहीं हुआ, इस तरह की दशा आ जाए, सीधा की दशा अंतर दशा आ जाए, जब इससे जो विशोत्तरी दशा निकालते हैं ऐसे योगिनी की भी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा निकाली जाती है। और प्रत्यंतर दशा वगैरह साधन अगर आप लोग कहोगे तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को समझा भी दूंगा। तो अभी आपको दशा निकालनी बताई है कि सीधा ही दशा में जो शुक्र की दशा चलेगी वो शुभ कारक होगी, उसमें उसको धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद आती है संकटा, राहु की दशा। इसमें राहु की तो जैसा ही फल प्राप्त होता है
संघर्ष होता है, कष्ट होता है, और परेशानियाँ हैं, अचानक कष्ट आ जाना है, भूत प्रेत बाधा, इस तरह की दिक्कतें भी खड़ी हो जाती हैं। तो अनिष्टकारी कहना मतलब ये जो 8 साल होते हैं बहुत अनिष्टकारी होते हैं, तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है जातक को। अगर राहु योग कारक रहा तो शुभ फल भी देता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखें, ज़्यादातर संकट अगर कष्ट है तो दुख है, तो दुख तो देगा निश्चित। योगिनी में ध्यान रखो, जिस तरह इनका नाम है, अगर संकटा है तो संकट देगी, कष्ट देगी, सिद्धा है तो कार्य सिद्धि होंगे, उल्का शनि है तो संघर्ष कराएगा, बुद्ध भद्रिका है शुभ कारक है तो शुभ समझेगा, भ्रामरी की दशा चलेगी तो मंगल पराक्रम से संबंधित कार्य कराएगा, गुरु की दशा धान्य चलेगी तो शुभ कारक होंगे, पिंगला की दशा चलेगी तो संघर्ष कराएगा, तो मंगला की दशा में भी शुभ फल प्राप्त होता है। इस तरह ध्यान रखें कि मंगला, धन्य, भद्रिका और सिद्धा इनकी दशा चलेगी तो शुभ फल प्राप्त होगा, और जब पिंगला, भ्रामरी, उल्का, संकटा की दशा चलेगी तो जातक को कष्ट प्राप्त होगा, अभी संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह से इसके हम फल विचार करेंगे। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कैसे आप लोग इसकी गणना करेंगे और कैसे फल विचार करेंगे। जब इनकी दशा चलेगी तो किस तरह से हमको विचार करना। तो ये भी ध्यान रखना, आयु का साधन आपने ने बता दिया है कि आयु की साधन करने के लिए इन दशाओं का कैसे आप प्रयोग करेंगे। किसी जातक का जन्म अगर कृष्ण पक्ष में है तो विश्वोत्तरी दशा का प्रयोग करिए, किसी जातक का जन्म अगर वो शुक्ल पक्ष में है वहाँ पर योगिनी और अष्टोत्तरी दशा का प्रयोग करिए और फिर गणना करिए, उसके लिए सटीक फल आपको लोगों को मिलेगा। आप विश्वोत्तरी और योगिनी एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं किसी के जीवन में, दोनों का फलित आप देखिएगा, एकदम सटीक फल आएगा। आप जो वर्ष फल बनाएंगे उसमें एकदम सटीकता होगी। इस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि आप अष्टोत्तरी योगिनी की दशा के द्वारा भी किस तरह से आप फलित कर सकते हैं। इसको आप लोग सीखिए, ये बहुत ही कारगर चीज़ें हैं, इससे आप फलित करेंगे तो लोगों का अच्छा कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।